अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी मेथड से आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर कहीं भी आप लोगों को लगता है कि मुझे कमेंट करके कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अब हम कटिंग की तरफ चलते हैं। इसको 2.5 मीटर फैब्रिक लगा है और इसकी लेंथ जो है हमने रेडी 36 रखनी है। और इसको मैंने 2 फोल्ड पे प्रेस कर लिया। 2 फोल्ड पे प्रेस करने के बाद मैंने इसको जब फोल्ड किया तो 4 यानी कि लेयर्स बन गई, जो कि अभी आपने देखी भी हैं। सबसे पहले मैंने 4 इंच पे एक निशान लगाया। ऐसे ही हम बॉटम पे भी 4 इंच का निशान लगाएंगे और इसको हम टर्न कर लेंगे। सीधा टर्न करेंगे, ऊपर से नीचे से 4 इंच ही हम फोल्ड करेंगे ऐसे, और 4 लेयर्स ही हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो 13 इंच रखनी है ऊपर से वेस्ट। अब जो है ऊपर से हम रखेंगे इलास्टिक मार्जिन 2 इंच, और 2 इंच के मैं 3 पॉइंट लगाऊंगी और इसको सीधा सीधा लाइन मार्क कर लूँगी। इधर भी मैंने 2 इंच का ही लगाया और इधर भी मैं 2 इंच का ही एक डॉट लगाऊंगी। अब जो है हम एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद हमें जितना आसन रखना है हम उस पे निशान लगाएंगे। जैसे कि अभी मैं 13 इंच पे रखूँगी तो 14 इंच हमारा रेडी होगा। इसी तरह अगर 12 इंच आपको रेडी रखना है तो आप 11 इंच पे निशान लगाएंगी, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा जब हम निशान लगाते तो 1 इंच हमारा आसन बढ़ जाता है। अब जो है मैंने 13 इंच पे लेंथ में निशान लगाया। उसके बाद जितना मैंने ऊपर रखा था 13 इंच, उतना ही उस पर डॉट लगाऊंगी और 2 इंच में जो है एक्स्ट्रा आगे करके लगाऊंगी निशान। यानी कि 13 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 15 इंच बनेगा। एक सीधी लाइन मार्क कर ली और नीचे जो है वो पहले ही लगी हुई थी ऑलरेडी लाइन। अब जो है हम 1.5 पे एक निशान लगाएंगे टिल्ट फॉर्म में। ऊपर से ला के हम इसको थोड़ी सी राउंड शेप देंगे और दोनों डॉट से मिला देंगे। इस तरह जो है हमारे आसन की कटिंग मार्किंग कंप्लीट होती है। अब जो हमने 4 इंच फोल्ड किया था उसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अगर आपके पास इतना बड़ा स्केल है तो आप स्केल रख सकती हैं। मेरे पास इंची स्टेप थी, मैंने इंची स्टेप रख ली। 4 इंच पे मैंने ऊपर से रखा और नीचे से मैंने बिल्कुल एज पे रखी है इंची टेप और टिल्ट फॉर्म में एक लाइन मार्क कर ली। अब हमें बॉटम रखना है इसका 18 इंच, उस पे निशान लगाया। और एक बार याद रखिएगा, अब ऊपर से हमने जो डॉट लगाया उधर से आसन से और नीचे बॉटम से दोनों को मिलाते हुए एक लाइन मार्क कर ली, सीधी बनेगी। नीचे से जब भी हम प्लाजो कटिंग करेंगे उसका फोल्डिंग मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम फोल्डिंग मार्जिन रखते हैं तो हमारी वो जो प्लाजो की शेप आती है वो नहीं आएगी। इसलिए हमेशा ये पॉइंट जहन में रखिएगा कि हमने जब भी प्लाजो स्टिच करना है तो उसकी फोल्डिंग अलग से ही लगानी है हमने। अब जो मैंने मार्किंग की थी वो मैंने कटिंग कर ली है सेम। अब हम ऊपर से भी थोड़ी सी यानी कि टिल्ट फॉर्म में कटिंग करेंगे। जैसे कि आम ट्राउज़र की ऊपर बैक और फ्रंट का डिफरेंस होता है, इसी तरह हम इसका भी डिफरेंस रखेंगे। 2 इंच पे पहले ही मार्किंग हुई है और टिल्ट फॉर्म में हम ऐसे ही निशान लगा के एक लाइन मार्क करेंगे और उस पर कटिंग कर देंगे। अब जो नीचे से हमारी बंद साइड है उसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो लाइन मैं आप लोगों को सामने मार्क कर रही हूँ, ये सिर्फ दिखाने के पर्पस है कि 1/2 इंच जो है मैंने सीम अलाउंस रखा है, यानी कि सिलाई का मार्जिन। अब इसकी जो लेंथ हमें रेडी चाहिए वो 36 इंच चाहिए और ऊपर से 2 इंच जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारा लास्टिक का मार्जिन है। आइए अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जो है क्रॉस लाइन पे सीम लगाएंगे। किसी बहन ने पूछा था कि क्रॉस लाइन क्या होता है। ये होती है हमारी आसन की सिलाई, इसको हम क्रॉस लाइन ही बोलते हैं। दोनों पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे,
सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम साइड की सीम लगाएंगे। ऐसे ही अब हम दोनों साइड की सीम कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, और क्योंकि एक वीडियो के पीछे बहुत एफ़र्ट लगती है तब जाके हमारी एक वीडियो रेडी और अपलोड होती है आप लोगों के लिए, इसलिए हमारा भी इतना सा हक है कि आप लोग एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें एक हौसला हो कि नहीं, व्यूवर्स पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियो को, हमें बनानी चाहिए उनके लिए। और मेरा तो पर्पस ही यही है कि आप घर बैठे एक अच्छी स्टिचिंग कर सकें। अब आते हैं हम लास्टिक की तरफ। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने इंची टेप से आपको माप करके दिखाया है कि 13 इंच पे मैंने रखा है, फोल्ड कर लिया उसको। अब हम जो है ट्राउज़र के अंदर रखेंगे उसको, और साथ साथ फोल्डिंग करेंगे और साथ साथ हम लास्टिक लगाते जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो उसको आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में कभी भी वीडियो हमें प्रॉपर से समझ नहीं आती। जब हम सेकंड टाइम देखते हैं तो वो हमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें समझ आ जाते हैं। बाकी ये क्या, अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ऐसे ही अब हम साथ साथ उसको इलास्टिक को खींचते जाएंगे और साथ साथ हम सीम लगाते जाएंगे। इस तरह हमारी एक सीम कंप्लीट होती है। उसके बाद हम इसको खींच के इक्वल प्लीट्स कर लेंगे, और करने के बाद हम इसको दरमियान में भी एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमारी इलास्टिक होती है कंप्लीट। अब आते हैं हम बॉटम की तरफ। बॉटम की तरफ मैंने फ्यूजिंग ली है 0 साइज़ की, क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। उतना ही मार्जिन रखा है जितना मुझे बॉटम हमने 18 इंच रखा था, उतनी चौड़ाई, और उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी और लंबाई बॉटम के हिसाब से रखी। आप भी ऐसे रखिएगा। और इसके ऊपर प्रेस कर लिया। एक हाथ यानी कि प्लीट्स हल्की सी डल सकती है, क्योंकि हमारे प्लाजो की शेप ऐसी होती है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपने, और लगा लेनी है, प्रेस कर लेना आपने। अब आते हैं हम लेस की तरफ। अब जो लेस है वो मैंने ली है एक गोटा स्टाइल में, एक सीधी चिपटी लेस ली है जो कि आम मिलती है, और एक मैंने थोड़ी सी फैंसी में ली है मल्टी शेड में। मल्टी शेड में इसलिए ली है ताकि ये शर्ट ऐसी थी, उसमें मल्टी कलर्स आ रहे थे। आप अपनी शर्ट के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रास्ट के साथ ही ली जाती है। उसमें मल्टी शेड थे, मल्टी मोस्टली भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऐसे ही जो है वो मैंने 0.5 सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए एक लेस का इस्तेमाल किया और डबल सिलाई के साथ लगाया। अब जो छोटी है उसको मैं सिंगल सिलाई के साथ लगाऊंगी, और इसकी मैं 4 लेयर्स लगाऊंगी रिपीट करके। और हमारा जो मार्जिन है हमने 4 इंच पे डिवाइड करना है। 4 इंच पे हमारा तकरीबन 0.6 पे लगेगी हमारी लेस। अगर आप बिगनर हैं तो आप एक सीधी सिलाई लगा स्केल से मार्किंग कर लें और उसके ऊपर रख के आप लेस लगा लें, तो बहुत ही नीटनेस आएगी और सफाई के साथ भी लगेगी। फोर टाइम मैंने इसको रिपीट किया है। 4 टाइम रिपीट करने के बाद जो मैंने बड़ी लेस ली है वो पहले एक दफ़ा फिर से रिपीट लास्ट पे हम करेंगे इसको। अब जो है हमारा बॉटम रेडी हो चुके हैं। लास्ट सीम है उसको भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इनर सीम लगाएंगे। ऐसे ही सेम मेथड से हमने दूसरा बॉटम भी रेडी करना है, और फिर सीम लगानी है उसकी भी, और उसके बाद देन हमने फोल्डिंग लगानी है। अब मैं भी ऐसे ही सीम लगा रही हूँ इसकी आपके सामने।
इससे शेप अच्छी आएगी, इससे हमारी राउंड शेप जो है वो बरकरार रहेगी। उसमें जो नोकें साइड वाली गिरती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारा वैसा प्लाजो नहीं बनता। तो अगर आप इसी मेथड से प्लाजो बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट प्लाजो बहुत ही अच्छी शेप से बनेगा। अब हमने फोल्डिंग जो मार्जिन है वो मैंने 4 इंच के हिसाब से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्डिंग रखा, अच्छे से प्रेस कर लिया। अब मैं रख रही हूँ, सिलाई ऊपर लगा रही हूँ। इसी तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसकी हम हेमिंग भी कर सकते हैं। अगर आप सिलाई लगाना चाहती हैं तो सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसकी तरपाई करूँगी। एक्स्ट्रा जो है हम उसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद है उसके ऊपर भी हम फोल्ड करके सीम लगा देंगे। इस तरह कंप्लीट होता है हमारा प्लाजो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।